हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शुभम कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम और ये बाइनोमियल थ्योरम का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, इस लेक्चर्स में हम लोग कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट को एक्सेस करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 101 टू द पावर 50 शुड बी ग्रेटर देन, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 101 टू द पावर 50 इज ग्रेटर देन 100 टू द पावर 50 प्लस 99 टू द पावर 50। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं मेरे साथ में। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए पहले। देखिए, इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है ना, हमने अभी तक क्या पढ़ा था याद है? हमने देखा x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा। फिर हमने देखा x माइनस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा। फिर हमने ये भी देखा कि अगर इसके बीच में प्लस माइनस हो तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख रहे हैं कि चलो ठीक है 101 टू द पावर 50, हम क्या करते हैं इस प्लस 99 को हम LHS में ले आते हैं। तो माइनस 99 टू द पावर 50, हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज ग्रेटर देन 100 टू द पावर 50। चलिए LHS लेते हैं। सो LHS में हमारे पास क्या है, 101 टू द पावर 50 माइनस 99 टू द पावर 50, ये आपके पास LHS में है ना। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 एंड 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है कि नहीं, x प्लस ए और x माइनस ए। ठीक है, तो हम लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 1 टू द पावर 50 माइनस 100 माइनस 1 टू द पावर 50। तो क्या होगा इसका एक्सपेंशन। तो हम देखते हैं कि जब भी हमारा माइनस होता है तो क्या बचता है आपके पास, NC ऑड वाले टर्म्स बचते हैं। ठीक है, बाकी सारे आपके पास NC इवन वाले जो टर्म होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, 50 0, 0 इवन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो, चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा 50 0 इंटू 100 टू द पावर हाउ मच 50 इंटू 1 टू द पावर रिमेनिंग पावर आपके पास चला जाएगा 50C1 इंटू 100 टू द पावर 49, मीन्स 100 का पावर डिक्रीज करता जाएगा और सेकेंड लास्ट टर्म जो होगा 50C49 इंटू 100 एंड योर लास्ट टर्म विल बी 50C50। ये हमने किसका एक्सपेंशन किया, इसका एक्सपेंशन किया माइनस, और आपके पास सेकेंड में क्या है 100 माइनस 1 टू द पावर 50। इसका फर्स्ट टर्म जो होगा 50C0 इंटू हाउ मच 100 टू द पावर 50, लेकिन जो सेकेंड टर्म होगा वो माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, कि जब हम लेंगे 50C1 इंटू 100 टू द पावर 49 तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, माइनस 1 टू द पावर 1 आएगा, और चूँकि माइनस 1 पे ऑड पावर है इसलिए आपके पास माइनस आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास यहाँ ऑड होगा आगे साइन कैसा होगा, माइनस का साइन होगा। नेक्स्ट टर्म 50C क्या हो जाएगा आपके पास, 50C2 इंटू 100 टू द पावर 48। सिमिलरली आपके पास जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म वो क्या हो जाएगा 50C50, क्योंकि यहाँ इवन है,
लेकिन जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा वो नेगेटिव में होगा। 50C49 इंटू 100। तो जब हम माइनस करेंगे दोनों को तो क्या होगा आपके पास, हम ये देख रहे हैं कि ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। फिर नेक्स्ट आपका 50 वाला 50 के साथ में जितने भी 50C इवन होंगे ना वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ ऑड वाला बचेगा। ठीक है, तो आपके पास बचेगा 2 इंटू 50C1 इंटू 100 टू द पावर 49 प्लस 50C3 सारे ऑड वाले 100 टू द पावर 50 माइनस 3 47। ऐसे ही आपके पास बचेंगे। और लास्ट में आपके पास क्या होगा, 50C49 इंटू 100। अब बताओ कि हमारे पास क्या है कि 2 इंटू दिस है। हम बस एक टर्म को ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, 2 इंटू 50C1 इंटू 100 टू द पावर 49 प्लस कुछ नंबर होगा, बाकी सारे 2 से मल्टीप्लाइड होंगे, प्लस कुछ उसकी वैल्यू आएगी। तो हम फर्स्ट टर्म को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि 2 इंटू 50C1 की वैल्यू 50 इंटू 100 टू द पावर 49 प्लस सम नंबर। अब बताओ क्या ये 100 इंटू 100 टू द पावर 49 प्लस सम नंबर है, तो क्या इसकी वैल्यू 100 टू द पावर 50 प्लस सम नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एक्सप्रेशन लिया था मीन्स 101 टू द पावर 50 प्लस नॉट प्लस माइनस 99 टू द पावर 50, इसकी वैल्यू किसके आसपास आ रही है, 100 टू द पावर 50 प्लस सम नंबर। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो इससे ग्रेटर है। ठीक है, तो 101 टू द पावर 50 माइनस 99 टू द पावर 50 शुड बी ग्रेटर देन 100 टू द पावर 50। ठीक है, इसका मतलब हमारा प्रूव हो गया 101 टू द पावर 50 इज ग्रेटर देन 99 टू द पावर 50 प्लस 100 टू द पावर 50। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, देख लो कैसे एक सिंपल कॉन्सेप्ट से कितने ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, आपसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप सीखिए, देखिए कैसे क्या अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार ये सारे अप्रोच सीख जाएंगे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चंस मैं आपके एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, हमें ये देखना है कि विच इज लार्जर, कौन कौन सा टर्म है आपके पास। एक है 1.01 टू द पावर 1 पे 6 zeros और 10,000। आपको क्या लगता हो कौन सा लार्जर है, आपको लगता हो कि यही लार्जर है। चलिए देखते हैं। तो ये तो एक नंबर दिया हुआ है, हम ये चेक करेंगे कि इस नंबर की वैल्यू इससे ग्रेटर है या लेस है। तो तभी पता चलेगा कि जब इस नंबर में इसके प्लस माइनस कुछ वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो आपके पास क्या है 1.01 टू द पावर 16 zeros। ठीक है, मीन्स 10 लाख। तो क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 को 0.01 को 1/100 टू द पावर 10 लाख। तो ये फिर से हम इसको एक्सपेंड करके देखेंगे, क्या एक्सपेंशन है x प्लस ए टू द पावर n के फॉर्म में। सो फर्स्ट टर्म आपका होगा 100 मीन्स 10 लाख C0 इंटू
1 to the power 10 lakh into 1 by 100 to the power 0, and your second term will be 10 lakh C1 इंटू 1 को नेगलेक्ट करते हैं, 1 का पावर में जो भी हो, 1 by 100 to the power 1. Similarly, next term will be your 10 lakh C2 into 1 by 100 to the power 2. So यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट ऐसे करके आपके पास 10 लाख 1 टर्म्स होंगे, लेकिन हमें उतने टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस कंपेरिजन करना है. तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 1. इसकी सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 10 लाख होगी, 10 लाख. ठीक है, हमने लिख दिया 10 लाख इंटू 1 by 100 प्लस समथिंग आपके पास आएगा. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, देख रहे हैं ये 10,000 और ये 1 मीन्स 10,000 आपके पास कितना आ रहा है, 10,001 आ रहा है इसकी वैल्यू प्लस सम नंबर. तो ऑब्वियसली है कि ये हमारा ग्रेटर होगा 10,000 से, तो हम क्या बोलेंगे कि 1.01 टू द पावर 10 लाख is greater than how much, 10,000. ठीक है, सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, जो भी आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड ही होगा, मे बी सॉल्व एग्जाम्पल में भी कहीं पे हो. ठीक है, इसके बाद आज से मैं प्रत्येक दिन आपको हर लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा, 10 से लेस क्वेश्चन होगा, आपको उसे डेली प्रैक्टिस करना है. ठीक है, हर लेक्चर के देखने के बाद. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट 6 to the power n minus 5n इज ऑलवेज लिव्स रिमाइंडर 1 when डिवाइडेड बाई 25. तो हमें ये चेक करना है कि जब भी हम 6 to the power n minus 5n को डिवाइड करेंगे 25 से, तो हमेशा आपके पास क्या रिमाइंडर आना चाहिए, 1 आना चाहिए. लेकिन क्या यहाँ पे कोई कंडीशन होना चाहिए, चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले 6 to the power n minus 5n है, n की वैल्यू लेते हैं हम. मान लो कि n की वैल्यू हमने लिया 0, तो क्या हो जाएगा आपके पास 6 to the power 0 माइनस हाउ मच, 0, दैट इज इक्वल टू 0. तो n तो 0 नहीं होना चाहिए. n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 5, रिमाइंडर कितना आता है 1. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, तो जब हमारा n नेचुरल नंबर होगा तो 6 to the power n minus 5n should be divisible by how much, not divisible by, exactly divisible by, leaves remainder 1 when divided by 25. तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो, देखो 6 है तो और यहाँ 25 है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 + 1, बिल्कुल, क्योंकि अब 5 क्या कर रहा है, 25 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है. तो हम इसको लिखते हैं 5 + 1 to the power n minus 5. अब हम क्या करते हैं, 5 + 1 to the power n को एक्सपेंड करते हैं, क्या हो जाएगा nc0 into 5 to the power n, कोई दिक्कत नहीं है. और आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस nc1 into 5 to the power n minus 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपका सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, nc(n - 1) इंटू 5, और आपका लास्ट टर्म क्या होगा, nc(n) इंटू 5 to the power 0. एक और टर्म ले लेते हैं, थर्ड लास्ट टर्म, nc(n - 2) देन 5 स्क्वायर हो जाएगा. तो हम क्या देख रहे हैं कि nc0 इंटू 5 to the power n प्लस nc1 इंटू 5 to the power n - 1, ऐसे करके कहाँ तक जा रहा है, लास्ट हमारे पास थर्ड लास्ट nc(n - 2) इंटू 5 स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी, nc(n - 1) की वैल्यू n होगी. सो n इंटू 5,
5n और NCn की वैल्यू 1 और यहाँ पे माइनस में क्या है आपके पास 5n है, -5n। तो हम देखिए कि जब आपका n कितना था 1 था तो रिमाइंडर 1 आ रहा था ना। तो क्या ऐसा बताओ, क्या यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक जितने भी टर्म्स होंगे क्या सभी में 5 स्क्वायर कॉमन होगा? ये 5 स्क्वायर है, इससे इधर 5 क्यूब होगा, फिर 5 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे करके 5 टू द पावर n। तो हम 5 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और जब 5 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कुछ नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं वो k है, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5n माइनस 5n कैंसिल आउट, प्लस हाउ मच 1। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो 6 टू द पावर n माइनस 5n है उसको हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या 5 स्क्वायर मीन्स 25 k प्लस 1। इसका मतलब हमेशा रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चाहते थे आपके साथ डिस्कस करना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। एक्चुअली ये टॉपिक अगर मेन बात करूँ तो NCR से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे हमें काम आएगा इसलिए सीख लेते हैं। तो क्या आपका टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहला देखते हैं आपका NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। जहाँ पे आपका जो होना चाहिए n जो होना चाहिए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, r भी किससे बिलोंग करना चाहिए, r बिलोंग्स टू होल नंबर, और r की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड आपके पास जो है वो है कि NCX इक्वल टू अगर दिया हुआ NCY तो दो केस यहाँ पे बनता है, केस 1 आइदर x इक्वल टू y, केस 2 क्या है, केस 2 कि x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो, n के इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर मैं बोलता हूँ कि 10C3 इक्वल टू 10CY है, देन फाइंड y क्या होगा। तो देखो कि अगर केस 1 के अकॉर्डिंग बात करें तो केस फर्स्ट तो y इक्वल टू क्या होना चाहिए 3, और केस सेकेंड बात करें कि अगर 3 प्लस वाई इक्वल टू 10 है एंड y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। कहने का मतलब तो ये हुआ कि 10C3 इक्वल टू 10C7 भी होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी था कि इफ़ NCX इक्वल टू NCY देन आइदर x इक्वल टू y और x प्लस वाई इक्वल टू n। थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टीज आपके पास है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 1CR, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दिया हो कि 5C3 प्लस 5C2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस 1 दैट इज 6C3 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टीज का प्रूफ हम देखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपके पास है NCR अपॉन NCR माइनस 1, ये किसके इक्वल होता है, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर के इक्वल होता है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं देखिए, NCR को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल,
अपॉन में क्या हो जाएगा, एन सी आर माइनस वन, उसको लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो जब हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल, ये नीचे डिवीजन में, ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, ये एन फैक्टोरियल है और ये नीचे आएगा, सो एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट, आर माइनस वन फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल आर टाइम्स में, और एन माइनस आर फैक्टोरियल से एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन। तो हो गया आपका प्रूफ, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। सो ये हम देखे थे अपना थर्ड प्रॉपर्टीज था, फोर्थ प्रॉपर्टी सर। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी जो आपके पास है कि एन सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, इसको प्रूव करने का आप ट्राई कीजिएगा, इसका प्रूफ नहीं होगा तो ट्राई कीजिएगा, इजीली हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब बस इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा एन सी आर, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क में देंगे जो कि आपको करना है, नॉट होमवर्क, ये आपकी ड्यूटी है कि वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ समेशन r इक्वल टू 1 to n r इंटू एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन। इसकी वैल्यूज आपको निकालनी है। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, समेशन r इक्वल टू 1 to n r इंटू, अब बताओ, अभी हमने देखा कि एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन क्या होगा, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर हो जाएगा। देखिए अभी हमने देखा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, सो आर आर कैंसिल आउट, आपके पास आ गया समेशन आर इक्वल टू 1 to n एन माइनस आर प्लस वन। हमेशा याद रखना, जब भी समेशन में आपके पास कुछ ऐसा हो कि चलो ठीक है x प्लस वाई हो तो आप इसको लिख सकते हो, या माइनस भी हो तो लिख सकते हो समेशन x प्लस माइनस समेशन y। लेकिन अगर प्रोडक्ट में है तो वहाँ पे देखा जाता है कि वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन आप हमेशा प्लस माइनस वन में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं समेशन r इक्वल टू 1 to n माइनस समेशन r इक्वल टू 1 to n r प्लस समेशन 1r इक्वल टू 1 to n। अब बताओ यहाँ पे कोई r का टर्म्स है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि n को हमें लेना है कितनी टाइम्स, n टाइम्स, n प्लस n कितनी टाइम्स, n टाइम्स, इनकी r की वैल्यू 1 to n है, माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर प्लस लेंगे, फिर r की वैल्यू 2 3 कहाँ तक, n तक। अब प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को हम सम करेंगे कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n माइनस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 1 को ऐड करेंगे n टाइम्स तो n आ जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस
एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 प्लस एन। एलसीएम लेते हैं 2 एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस एन प्लस 2n। आपका यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा n बाई 2। कुछ मिस कर रहे हैं हम? हाँ मिस कर रहे हैं, 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना, तो 2n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर। सो n स्क्वायर प्लस n, तो यहाँ से जब n कॉमन लेंगे तो आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, ये आपका आंसर। ठीक है, अब आती है आपके होमवर्क की बारी। तो आपकी होमवर्क ये रही। ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज लार्जर 1.1 टू द पावर 10,000 और 1000। अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। इवेल्यूएट दी, इस सभी को इवेल्यूएट करना कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये किस पे बेसिस पे। हम लास्ट लेक्चर में कुछ ऐसा कर रहे थे, या नहीं भी देखा आपने लास्ट लेक्चर तो इस लेक्चर को भी देख के आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा भी हमने एक क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा भी हमने एक क्वेश्चन किया। 5 में सोचना है कि आपको कितने टर्म्स इसमें मिलेंगे, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाइए। और लास्ट क्वेश्चंस भी आपके किसके ऊपर है, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पढ़ा। तो ये सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, और कंप्लीट करना है। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चंस में डाउट है। जस्ट वीडियो के लिंक में बता देना कि ये पर्टिकुलर डीपीपी में हमें क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है या 6 में डाउट है, तो मैं ट्राई करूँगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको हाईलाइट करूँ, ठीक है। या कहीं पे भी आपको लगता है कि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ, ठीक है, तो अगर कहीं लगता है कि मैंने वीडियो में कोई मिस्टेक्स किया है या कुछ भी किया है तो उसे ज़रूर आप हाईलाइट करें, जिससे मैं उसको पिन कर दूँ पर्टिकुलर कमेंट को, जिससे नेक्स्ट कोई भी देखे तो उसे आइडिया लग जाए कि अच्छा यहाँ पे हमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, बी हैप्पी।